Hello everyone. So for today our topic is dominance method. So this is our next method of game theory. In this method basically क्या होता है, कुछ rules हैं what we have to follow, right? And ये दोनों पे अप्लाई हो जाता है, like प्योर स्ट्रेटजी पर भी एंड मिक्स स्ट्रेटजी पर भी. तो both kind of problems we can solve with this. And okay, so dominance method जो है basically इसमें क्या करना है हमें. इन दिस काइंड ऑफ मेथड व्हाट वी हैव टू डू, हमें कुछ रूल्स देखने हैं, रूल्स को फॉलो करना है. मेरा रूल कहता है, पहला रूल कहता है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी एक रो के अगर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेस हैं या इक्वल हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ द अदर रो, राइट. सो वो कहता है कि हमें वो रो को डिलीट कर देना है. दिस इज़ अ फर्स्ट रूल, ओके. एंड द सेकेंड रूल इज़ इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम आर ग्रेटर देन, किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर कॉलम, देन उस कॉलम को डिलीट कर देना है. ओके, सो हाउ इट कैन बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो वो हम एक क्वेश्चन से करते हैं. आई थिंक इट विल बी बेटर क्लियर टू यू बाय देन. सो नाउ विल स्टार्ट अ क्वेश्चन, लाइक 17th एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखी है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल 17, राइट. सो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द गेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब हमें दिए हुए हैं, वेट मैं एक मिनट क्वेश्चन उतार लेती हूँ. Okay, so this is our question which is given to us. There are two players A, B and the data is given below. So we have to do what? अब देखो कोई भी क्वेश्चन हो आपको, सबसे पहला स्टेप हमने आपको पहले ही बताया है, दैट इज़ टू चेक द सैडल पॉइंट, कि सैडल पॉइंट कैसे आ रहा है, राइट. हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि सैडल पॉइंट कैसे आता है. ये हम पहले ही कर चुके हैं कि हाउ टू सी द सैडल पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू दैट. अब यहाँ पर पहले सैडल पॉइंट चेक कर लेते हैं, अगर वो नहीं आता देन विल सॉल्व बाय डोमिनेंस मेथड. अब देखिए यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, और इस रो में ये है, इधर 2 है एंड इधर ऑफ कोर्स 15 है. And maximum element in the column is 20 here, and here also 20, and in this there is 18. So we can clearly see that there is no saddle point. So अगर अब हमारा आंसर सैडल पॉइंट से नहीं आ रहा है, एंड ये क्वेश्चन जो है वो अब 2x2 मैट्रिक्स का भी नहीं है कि लाइक अगर 2x2 मैट्रिक्स का होता है तो हम ऑड से सॉल्व कर लेते हैं. अब यहाँ तो 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ये तो 3x3 का हो गया, राइट. या कोई भी और हो, लाइक 2x2 के अलावा कुछ भी हो, तो हम उसको डोमिनेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ वी कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बाय डोमिनेंस मेथड. वी विल बेसिकली फॉलो दीज रूल्स विच आई टोल्ड यू एंड आई जस्ट रिकॉल देम व्हेन विल बी डूइंग द क्वेश्चन. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बोला, पहले एक बार मैं मैट्रिक्स को दोबारा उतार लेती हूँ, राइट, देन विल स्टार्ट. ओके, सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन. अब हम क्या करेंगे, नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अब हमें डोमिनेंस मेथड लगाना है. डोमिनेंस मेथड क्या कहते हैं, बिकॉज ऑड्स यहाँ पर अब ऑब्वियसली नहीं लग पा रहा है एंड सैडल पॉइंट भी नहीं आया है. सो डोमिनेंस मेथड क्या कहता है, पहला रूल, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर लेस देन और इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ द अदर रो, देन वी विल डिलीट दैट रो. मतलब जो पहली वाली, अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट किसी दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से छोटे हैं या उसके बराबर हैं, तो वी कैन डिलीट द पहली वाली रो, मतलब जिसके एलिमेंट्स छोटे हैं, राइट. सो ओके, लेट्स जस्ट सी हाउ इट विल वर्क बेसिकली. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये हमारी चेक कर लेते हैं कि कौन से किस पे ये चीज़, ये रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है. अब आप अगर देखें यहाँ पर कि जो ये है एलिमेंट, जो सेकंड रो है, इसके सारे एलिमेंट्स थर्ड रो से छोटे हैं. लाइक 20 से छोटा है 10, 15 से छोटा है 6, 18 से छोटा है 2. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग देखने हैं आपने ऑब्वियसली कि 20 से छोटा है
10 एंड 15 से छोटा 6 है एंड 18 से छोटा 2 है. सो वी कैन क्लियरली सी दिस कि इस रो के जो सेकेंड रो है, आई जस्ट नेम देम 1 2 3. बेसिकली जो सेकेंड रो है उसके सारे एलिमेंट्स छोटे हैं थर्ड रो से. सो वी विल डू व्हाट, वी विल डिलीट दिस रो. जिस रो के एलिमेंट्स छोटे होते हैं किसी दूसरी रो से, वो रो को डिलीट कर देना है. मीन्स अब इसको अगर हम थोड़ा प्रॉपर लिखना चाहें तो वी विल राइट व्हाट कि रो, यहाँ पर रो 3 ने डोमिनेट कर लिया रो 2 को. ठीक है, रो 3 हैज़ डोमिनेटेड, या डोमिनेट्स लिख देना, हैज़ डोमिनेटेड रो 2 को डोमिनेट कर दिया रो 3 ने. सो वी विल डिलीट रो 2. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, नाउ नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो नाउ विल डू द नेक्स्ट स्टेप. अब आप देख सकते हैं अब ये तो डिलीट हो गया. अब हमारे पास क्या बचा, 5 20 एंड -10 एंड इधर से 20 15 एंड 18. वी विल जस्ट राइट द कॉलम नंबर्स ऑल्सो बिकॉज सेकेंड डिलीट हो गई है तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड बची हुई है एंड इधर तो सारे ही पड़े हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख लेना एक बारी. एंड ये ऑब्वियसली ये ए है, ठीक है, और वो बी लिख लेना. अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को ऑब्वियसली अब कॉलम वाइज तो मैंने एक बार रो वाइज देख लिया है. ठीक है, अब रो वाइज और कुछ हो रहा है. अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो है इससे छोटा है. ठीक है, बट ये तो बड़ा है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सारे एलिमेंट्स छोटे या बराबर होने चाहिए ना, बराबर भी होंगे तो चलेगा. मीन्स कि लाइक 20 से ये 5 तो छोटा है बट 15 से तो 20 बड़ा है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है. हम अपने सेकंड रूल पे चलते हैं कि वो तो नहीं अप्लाई हो रहा कि सारे, अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम से बड़े हैं तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, बड़ा वाला. आई एम रिपीटिंग, अगर किसी कॉलम के, कॉलम वाइज कॉलम के सारे एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बड़े हैं तो वो बड़ा वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा. अब यहाँ पर देख लीजिए, कोई ऐसा कॉलम आपको दिख रहा है जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे से बड़े हों, तो जस्ट चेक. अब यहाँ पर मुझे अब क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरा, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूँ तो -10 से तो 5 बड़ा ही है एंड 18 से 20 भी बड़ा है. तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट थर्ड कॉलम के एलिमेंट से बड़े हैं. तो अब मुझे जो ग्रेटर वाला है, जो बड़ा वाला है, मीन्स कि फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है. ठीक है, सो इसको भी आप प्रॉपर अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि कॉलम 3 ने डोमिनेट कर लिया कॉलम 1 को, डोमिनेट्स कॉलम 1, सो हैंस वी डिलीट कॉलम 1. तो हमने डिलीट कर दिया कॉलम 1 को. ठीक है, नाउ अब ये भी डिलीट हो गया. अब यू कैन सी हमारे पास क्या बच गया है, 20 15 -10 एंड 18. राइट, फर्स्ट थर्ड एंड ऊपर जो सेकंड और थर्ड ही बची हैं. तो नाउ वी विल डू व्हाट, पहले तो ट्राई कर लेना. अब जैसे ये 2x2 आ गया, अब इसमें थोड़ी अभी ये कुछ और कुछ अप्लाई होगा, चेक कर लो. फिर भी वैसे होगा नहीं अब कुछ और अप्लाई, क्योंकि अब ये इससे छोटा है एंड ये इससे बड़ा है एंड यहाँ पर भी ये इससे बड़ा है. मतलब यहाँ पर अब अप्लाई नहीं होगा. वैसे भी 2x2 का आपके पास आ गया है फॉर्मेट. ठीक है, अब जब आपके पास 2x2 का फॉर्मेट आ जाए, ठीक है, नाउ यू विल डू व्हाट. अब आपको पता है 2x2 को तो आपको सॉल्व करना ही आता है. 2x2 का या तो आप सैडल पॉइंट चेक कर लो कि सैडल पॉइंट से आंसर आ रहा है, फिर तो बहुत ही ईजी हो गया कि आंसर आ जाएगा. नहीं आता है तो 2x2 को सॉल्व करने के लिए तो मेरे पास ऑड्स मेथड भी है, राइट और नॉट. we have odds method also for 2x2. so now we'll do what, अब मैं odds method से एक बार जो है पहले इसको सैडल पॉइंट चेक कर लेंगे. आप इसको देख लेना जैसे भी है. अब इसको तो सॉल्व करना आपको आई थिंक आता ही है. we will do what, इसमें जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ये है, -10 है एंड इधर जो है ये 15 है, इधर जो है ग्रेटर एलिमेंट 20 है एंड इधर हमारा 18 है. तो सैडल पॉइंट तो क्लियरली नहीं आ रहा है. नाउ वी विल सॉल्व इट बाय ऑड्स मेथड एंड दैट यू नो हाउ टू सॉल्व इट. आई एम जस्ट सॉल्विंग इट. ऑड्स मेथड के लिए आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है
कि हम क्या करते हैं, ऑड्स का कॉलम एंड ऑड्स की एक रो बना लेते हैं। अब 20 माइनस माइनस 10 मतलब कि 20 प्लस 10 हो गया, 30 इधर लिख देंगे। 15 माइनस 18 माइनस 3 हो गया, उसको 3 लिखेंगे बिकॉज वी इग्नोर नेगेटिव जब हम यहाँ पर आंसर्स लिखते हैं। माइनस 10 माइनस 18 माइनस 28 होता है तो विल राइट 28 हेयर। 20 माइनस 15 5 होता है तो विल राइट 5 हेयर। नाउ ऑब्वियसली टोटल्स जो है वो इक्वल आएंगे, 33 एंड 33 ही आ रहा है। Just apply the formula value of game, that will be 20 into 3, right? I told you 20 into 3 plus 15 into 30. ठीक है, now we'll just divide it by 33. So your answer will be like 170 divided by 11, something like that after cutting. So this is your value of game. Now when we have to write the strategies for the same, देन वील डू व्हाट, जब हमने इसकी स्ट्रैटेजीज़ को नोट डाउन करना है देन अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ना क्या था, 1 2 3 कॉलम्स, 1 2 सॉरी हाँ, और 1 2 और 3 रोज थी। तब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आएंगी। एक बार ये वाला पार्ट आप देख लीजिए ज़रूर, प्लेयर ए की और प्लेयर बी की क्या स्ट्रैटेजीज़ आई हैं। ये प्लेयर बी सॉरी ये प्लेयर ए है, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ या जो भी हमारा आंसर आएगा वो देख लेते हैं। एंड ये प्लेयर बी है, तो देख लेते हैं एक बार। प्लेयर ए का ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, इधर भी सिमिलरली 1 2 3 एक बार नोट डाउन कर लेना। सो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि जैसे हमारे पास लास्ट में आप देखिए क्या बचा था। सो ये सिचुएशन थी मेरे पास, लाइक मैं इसको दोबारा एक बार लिख लेती हूँ, 1 3 और ऊपर से 2 और 3 बचा था। ठीक है, तो मतलब कि ए प्लेयर की जो फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट स्ट्रेटजी, उसको चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/33। तो ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी 3/33 और यू कैन जस्ट कट इट ऑफ, 1/11 लिख लेना। सेकंड स्ट्रेटजी, सेकंड तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सीधा 3 लिखी हुई है। तो सेकंड स्ट्रेटजी तो इधर है ही नहीं, तो उसको आप जो है यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो थर्ड का क्या था, उसका सामने 30/33, तो मैं यहाँ पर 30/33 लिख देती हूँ। सिमिलरली प्लेयर बी की 1 2 एंड 3 स्ट्रैटेजीज़ मुझे लिखनी है। पहली स्ट्रैटेजी प्लेयर इसका आप देखो फर्स्ट तो यहाँ पर था ही नहीं, मेरे पास फर्स्ट तो था ही नहीं, सेकंड और थर्ड की बड़ी थी, तो फर्स्ट नहीं है तो फर्स्ट को 0 लिख देते हैं। सेकंड का 28/33 एंड थर्ड का 5 आ रहा था, 5/33। ये तो बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। सो आई थिंक टुडेज़ वीडियो इज़ क्लियर टू यू। तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम ये आ गया है एंड दीज आर आर स्ट्रेटजीज़। एंड वन मोर थिंग टू नोट हेयर कि ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में आपकी यही सिनेरियो बनने वाला है कि आपको 2x2 का कटिंग करके हमेशा यही बनेगा। दिस इज़ नॉट कंपल्सरीली। आपका जो है लाइक अगर मैं बात करूं कि हमारा एक ही क्वेश्चन है, एग्जांपल 19 है, इसमें आप देखेंगे जब हम सारा ये कटिंग एंड ऑल कर देंगे तो लास्ट में ना मेरे पास एक ही रो बच जाती है। तो इसमें आप अपना सैडल पॉइंट का कंसेप्ट यूज़ कर लीजिए कि सबसे छोटा एलिमेंट ये है रो का एंड कॉलम वाइज तो ऑब्वियसली एक ही कॉलम है तो यहाँ पर तो यही आ जाएगा। इधर चलो वो बॉक्स तो बन, लाइक मैं आपको करके दिखा देती हूँ लास्ट में कि ये मेरा रो वाइज सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम करते होते हैं सर्कल, एंड कॉलम वाइज जो है जो बड़ा होता है, एक ही कॉलम है तो यही बड़ा हुआ, इस कॉलम में ये बड़ा हुआ, इस कॉलम में ये बड़ा हुआ, तो 2 साइन तो इसी पे आए, तो वैल्यू ऑफ गेम एंड में 6 आ जाएगा। मतलब कि इट्स नॉट कंपल्सरी आपके पास यही सिनेरियो बने, बट येस इफ़ आपके पास एंड में यहाँ पर यही लिखा हुआ था मैंने थर्ड लाइन में कि एलिमिनेट करने के बाद अगर आप 2x2 पे पहुँच जाते हैं देन यू कैन सॉल्व इट बाय ऑड्स मेथड। क्योंकि आपको पता है जब आप 2x2 पे पहुंच गए हो तो 2x2 को आप पहले सैडल पॉइंट चेक कर लेना। इफ़ देयर इज़ नो सैडल पॉइंट और सच देन यू कैन क्लियरली सी कि अगर सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है तो आपको 2x2 को सॉल्व करना हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप ऑड्स मेथड से एंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू एंड आई विल check your doubts or clarify your doubts in class. So thank you so much for watching this video.